जरा सोचिए, 189 लोग रोज की तरह मुंबई लोकल ट्रेन में बैठे थे। कुछ ऑफिस लौट रहे थे, कुछ स्कूल कॉलेज से घर और कुछ अपने निजी काम से कहीं जा रहे होंगे। लेकिन इन सबको नहीं पता था कि 11 जुलाई 2006 की शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। 7 बम, 7 धमाके और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर खून से लथपथ हो गया। और अब 19 साल बाद जब सभी दोषियों को सजा मिल चुकी थी, कुछ को फांसी, कुछ को उम्र कैद, तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जी हाँ, एक एक करके सबको छोड़ दिया गया। लेकिन कहानी जो है वो यही खत्म नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और एक बार फिर से पूरा देश इस केस की ओर देख रहा है। क्या इस केस में इंसाफ होगा? 19 साल बाद जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके साथ न्याय होगा? सवाल यह भी है कि अगर आरोपियों को बरी किया गया तो फिर यह ब्लास्ट किसने किया? क्या बरी किए गए लोगों को फिर से जेल में डाला जाएगा? सवाल कई है। बात करेंगे इस पूरे केस पर शुरू से लेकर आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष, आप सभी देख रहे हैं न्यूज ट्रेक। बात 2006 की है, जब मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेनों को एक ही दिन, एक ही शाम में निशाना बनाया गया। 11 जुलाई को शाम 6:20 से लेकर 6:35 तक मुंबई की 7 अलग अलग ट्रेनों में प्रेशर कुकर में रखे गए बम धमाके हुए। ये धमाके इतने जोरदार थे कि ट्रेन की बोगियां उड़ गई, लोग छतों पर जा गिरे और जो बच गए उनकी चीखें स्टेशन से लेकर रेलवे ट्रैक तक फैल गई। मानटुंगा, बांद्रा, माहिम, जोगेश्वरी, बोरीवली, मीरा रोड, भायंदर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। 189 लोग मारे गए और 800 से ज्यादा घायल हुए। इन धमाकों के पीछे किसका हाथ था? जांच में सामने आया कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी, जो अभी भारत में बैन है, और लश्कर तैयबा से जुड़े कुछ आतंकी इस पूरी साजिश के पीछे थे। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत केस चला। करीब 9 साल तक ये मामला चला और 2015 में मकोका कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिसमें एक की पहले ही मौत हो चुकी थी। इनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा दी गई। एक ऐसा फैसला था जिससे बहुत से लोगों ने राहत की सांस के रूप में देखा। लगा कि चलो, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, आखिरकार दोषियों को सजा तो मिली। लेकिन वक्त ने फिर से कहानी को पलट दिया। 2025 की जुलाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सबूत मजबूत नहीं थे, गवाहों के बयान मेल नहीं खा रहे थे और कई गवाही ऐसी थी जो अविश्वसनीय थी। कोर्ट के अनुसार कुछ गवाह 4-5 साल तक चुप रहे और सामने आकर अचानक से बयान देने लगे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपियों से जबरदस्ती कबूलनामे लिए गए और धमाकों से जुड़ा जो सामान मिला वो कैसे मिला, इसकी प्रक्रिया में भी खामियां थी। यह फैसला जैसे ही आया, पूरे देश में एक सवाल खड़ा हो गया। क्या वाकई ये लोग बेगुनाह थे या फिर कानून की प्रक्रिया में कहीं कोई बड़ी चूक हो गई? और अगर ये लोग बेगुनाह थे तो आखिर हमला किसने किया? क्या अब इस केस से लोगों को न्याय की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए? महाराष्ट्र सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को चौंकाने वाला बताया और तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी और साफ कहा कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती यह फैसला कानूनी मिसाल नहीं बनेगा, मतलब इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपियों को जमानत पर छोड़ा जा रहा है, उन्हें अभी जेल नहीं भेजा जाएगा। अब सवाल है, आगे क्या होगा? 19 साल तक जिन लोगों को देश ने दोषी माना, जिन्हें फांसी और उम्र कैद की सजा दी गई, वो अब कानून की नजरों में निर्दोष है। और जिन लोगों ने अपने परिवार खोए, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन गंवाए, उनके लिए इस फैसले का क्या मतलब है? यह मामला अब केवल एक कोर्ट केस नहीं रहा, बल्कि ये एक इम्तिहान है हमारी न्याय व्यवस्था का, हमारी पुलिसिंग का और हमारे समाज के धैर्य का। अगर सच में सबूत कमजोर थे तो 19 साल तक उन 12 लोगों की जिंदगी जेल में बर्बाद क्यों हुई? और अगर वो दोषी थे तो फिर उन्हें रिहा करने वाला सिस्टम कितना सुरक्षित है? फैसला चाहे कुछ भी हो, ये केस एक सवाल जरूर छोड़ गया। क्या इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी हम अपने सिस्टम को भरोसे के साथ देख सकते हैं? क्या पीड़ित परिवारों को कभी इंसाफ मिलेगा या इंसाफ सिर्फ फाइलों और अपीलों में गुम हो जाएगा और ये केस हमेशा के लिए ऐसे ही लटका रहेगा? अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि इस बार सिर्फ 12 लोगों का नहीं बल्कि 189 मरे हुए लोगों की आत्माओं का सवाल है और पूरे देश का भी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हो, हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े हो
और किसी और टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने लोगों तक शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।